अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत मुबारक हो कनीज़, मैंने तुम्हारी बेटी की जो तस्वीर रिश्ते वालों को दिखाई थी, उन्हें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। रिश्ते करवाने वाली कुलसूम ने चाय पीते हुए कहा, मेरी बेटी है ही बहुत अच्छी, किस चीज की कमी है उसमें? बीएस किया हुआ है, शक्लो सूरत भी इतनी अच्छी है। कनीज बेगम ने फख्र से कहा, हाँ वो तो सब ठीक है, मगर तुम जानती हो लड़के वालों को वो काफी अमीर हैं। माना कि उन्हें हमारी मुस्कान बहुत पसंद आई है, मगर देखो उनकी डिमांड भी फिर उस हिसाब से होंगी। देख लेना, हम मिडिल क्लास के लोगों की पूरी कभी कभी ऐसे लोगों से भी नहीं पड़ती। कुलसूम ने एक बार फिर कहा, बेटी के महफूज और रोशन मुस्तकबिल के आगे ये सब कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी कम से कम एक अच्छी क्लास का हिस्सा बने। कनीज बेगम ने अंदर आते अपने शौहर को देखा। देख लेना कनीज, ऊंचे लोगों से रिश्तेदारी कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। फारूक साहब ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी बीवी को समझाया। क्या हो गया है आपको फारूक? हमारी एक ही बेटी है, हमारा जो कुछ है सब उसी का है, और हमने अच्छा खासा जहेज जमा करके रखा हुआ है। और कुलसूम, तुम लड़के वालों को परसों का कह दो कि वो रिश्ता लेकर आ जाएं। कनीज की बात सुनते हुए कुलसूम ने सर हिलाया और अपना बैग उठाती बाहर चली गई। कनीज, सोच लो एक बार, अहमद एक अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है और है भी अपना। मुझे मुस्कान के लिए अहमद बहुत पसंद था शुरू से ही। फारूक की बात सुनकर कनीज जैसे तिलमिला गई। बस कर दें फारूक साहब, आपके भतीजे के पास तो ना अच्छी नौकरी है, मैं अपनी फूलों जैसी बच्ची उसके हवाले कर दूं ताकि शादी के बाद वो उससे नौकरी करवाता रहे? हरगिज नहीं। मेरी मुस्कान का रिश्ता बस वहीं होगा जहां मैं चाहूंगी। अपनी बीवी की बातें सुनकर वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गए। मुबारक हो मुस्कान, मैंने सुना है तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वो अपने कमरे में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी जब उसकी काजन ने अंदर आते हुए कहा, खैर मुबारक, अभी बस देखने आ रहे हैं। किताब को साइड पर रखते हुए वो बोली, पसंद तो तुम उनको पहले ही आ गई हो, मामी बता रही थी अम्मी को। मुस्कान, क्या तुम खुश हो? ना खुश होने वाली कौन सी बात है? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो अच्छे घर में, मगर अहमद भाई खुश नहीं है। तुम जानती हो वो शुरू ही से तुम्हें पसंद करते हैं। देखो किरण, मैंने तुम्हारे भाई को कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई। तुम भी जानती हो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और फिर जो फैसला मेरे माँ बाप ने किया है वो मुझे कबूल है। सिर्फ मामी नहीं मान रही, वरना मामू की बहुत मर्जी थी। किरण ने उदासी से कहा। इससे पहले मुस्कान कुछ कहती, अहमद यकदम कमरे में दाखिल हुआ। वो किरण और मुस्कान की सारी बातें सुन चुका था। छोड़ो किरण, तुम भी किसे समझा रही हो? और मुस्कान वाकई एक अच्छा खानदान और ऊंची क्लास डिजर्व करती है। हम मिडिल क्लास लोग हैं जो सिर्फ नौकरियां करके अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, और मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। मुस्कान को हक है कि वो अपने लिए अच्छी जिंदगी चुने। खैर तुम आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। इतना कहते वो बाहर निकल गया। किरण भी बगैर कुछ कहे चली गई, जबकि मुस्कान ने एक गहरी नजर से उसको जाते हुए देखा। आंखों में एक दुख छलकने लगा। आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। वो सुबह से ही तैयारियों में मसरूफ थे। अच्छा खासा इंतजाम किया गया था, जो मुस्कान के घर वालों ने अपनी इस्तेताअत से बढ़कर किया था। पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई।
अरे मुस्कान, ये तुम इतना सादा सा तैयार क्यों हुई हो? जाकर लिपस्टिक लगाओ, तेज से लिपस्टिक लगाओ। क्या सोचेंगे वो? देखो, अब तुम बड़े घर की बहू बनने जा रही हो। उसकी मां ने जबरदस्ती पास पड़ी लिपस्टिक उसे पकड़ाई। अम्मी, मैं जैसे हूं ठीक हूं, और वो कोई शो पीस देखने नहीं आ रहे जिनके सामने मैं सच संवर कर बैठ जाऊं और दिल में ही डर लगा रहे कि पता नहीं मैं उनको कैसी लगूंगी। उसने बेदिली से वो लिपस्टिक साइड पर रखी। हर लड़की को ऐसे ही करना होता है, और याद रखो हमारी और उनकी क्लास में बहुत फर्क है, इसलिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अब तुम नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो मुड़ने लगी। अम्मी, हर लड़की को ये नहीं करना चाहिए ना। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा है यार। क्या जरूरी है ऐसी जगह शादी करना जहां इंसान सारी जिंदगी परफेक्शन के चक्कर में अपना आप मार दे। वो एक बार फिर गोया हुई। कनीज ने गुस्से भरी निगाह से उसे देखा। एक मिनट, ये तुम किसकी जुबान बोल रही हो? कहीं तुम्हारे इरादे अपने बाप के भतीजे से शादी के तो नहीं है? अगर ऐसा है तो कान खोल कर सुन लो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब चुपचाप चलो। मुस्कान खामोश हो गई। कुछ था ही नहीं कहने को। ये तो तय था, वो अपनी मां को कभी समझा नहीं सकती थी, और आखिरकार वो चुपचाप अपनी मां के साथ बाहर चली गई। हाथ में ट्रे पकड़े वो सजी संवरी नीचे गई जहां वो सब मौजूद थे। उसने एक नजर उठाकर देखा, सामने ही उसे वो लड़का नजर आया जिसकी उम्र 30 के करीब थी। मुस्कान की अपनी उम्र अभी सिर्फ 22 साल थी। लड़के की शक्ल सूरत दरमियानी सी थी। उसकी मां के अलावा उसकी 4 बहनें भी वहां मौजूद थीं। मुस्कान का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, जैसे सबकी नजरें उसी पर थी। बोझल दिल के साथ उसने चाय पेश की। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है कनीज और फारूक साहब। मेरा बेटा आपके सामने है, लाखों में एक है, और एक से बढ़कर एक रिश्ते भी थे। हमारा एक अच्छा सर्कल है जिसमें हम उठते बैठते हैं, लेकिन बस यही था कि लड़की एक अच्छे घर की हो। लड़की की माँ ने बगौर हर चीज का जायजा लेते हुए कहा, ये तो आपका बड़ापन है। कनीज ने बेइख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। फलक बीबी, यकदम से उनका ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ और उसने लड़के की सबसे छोटी बहन को पुकारा। क्या हुआ है सिकंदर? बीबी जी, वो आपकी कार पर मोहल्ले के बच्चों ने निशान लगा दिए हैं। ड्राइवर की बात सुनते ही बेइख्तियार फलक खड़ी हो गई। क्या? मेरी इतनी महंगी गाड़ी है? मम्मी, आप देख रही हैं? कहा भी था इस छोटे से मोहल्ले में गाड़ी ना लेकर आए। तमीज ही नहीं है यहाँ के बच्चों को। डिस्गस्टिंग। गुस्से से कहते ही वो बाहर निकल गए। सबने हैरान सी नजरों से उसको जाते हुए देखा। फारूक साहब ने बेइख्तियार कनीज को आंखों से इशारा किया। मुस्कान भी अपनी जगह हैरान हो गई थी। ये तो सरासर तौहीन थी। वो दरअसल हमारी फलक छोटी है, घर में सबकी लाडली भी है, तो बस अपनी चीजों के मामले में जरा पॉजिटिव है। खैर, बात आगे करते हैं। हमें आपकी बच्ची बेहद पसंद है। मेरा बेटा भी आपके सामने है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। लड़के की मां ने अपनी बेटी की बदतमीजी को कवर करते हुए कहा। मम्मी, जहेज की बात भी तो करें। अब की बार लड़के की बड़ी बहन बोली। हाँ बेटा, जाहिर सी बात है, अपनी बेटी को जहेज के बगैर तो रुखसत करेंगे नहीं। बहुत देर बाद कनीज ने कहा। जी बहन, जहेज का यही है कि सामान तो जाहिर सी बात है सारा ही होना चाहिए। कल को बच्ची के अपने काम ही आना है। बाकी सामान के अलावा कुछ रस्में हैं, जैसे कि हमारे खानदान में ये होता है कि लड़की वाले लड़के वालों की सारी फैमिली को 2-2 जोड़े बना कर देते हैं। अब आप खुद देख लें, 7 के 3 जोड़े,
बाकी मेरे और मेरी चारों बेटियों के 2-2 जोड़े। वैसे तो हमारे भी 3-3 ही होते हैं, पर चले आपके हालात के मुताबिक आप 2-2 दे दें। मुस्कान ने चौंक कर उस औरत को देखा जो उसकी होने वाली सास थी। कैसे वो मुंह खोल खोल कर डिमांड कर रही थी और साथ साथ उनको कम हैसियती का ताना भी दे रही थी। जी जी बहन, जो आप कहें। आप फिक्र ना करें, सब वैसा होगा जैसा आप चाहेंगी, कनीज ने हकलाते हुए कहा। वो फारूक साहब की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। बस ठीक है, मुबारक हो, रिश्ता पक्का है जी। इतना कहते हुए उस कमरे में मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। मुस्कान का दिल मर चुका था। वो उठकर अंदर चली गई। मुस्कान, अभी तक तैयार नहीं हुई? साद आता ही होगा लेने। शॉपिंग पर नहीं जाना? अम्मी, ये एहसान करने की जरूरत नहीं थी उसको। अभी तक वो बस हमें लूट ही रहे हैं। आज उसका रिश्ता पक्का हुए महीना हो गया था और जल्द ही शादी थी। इस 1 महीने में लड़के वालों की डिमांड थी कि बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है और फिर एक बार शादी हो जाए तुमने वैसे भी बाहर चले जाना है और तुम हमारी एक ही बेटी हो, सब तुम्हारा ही तो है। एक ही बेटी होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ लुटा कर खुद खाली हाथ रह जाओ। मैं आप दोनों का बुढ़ापे में सहारा बनना चाहती थी। मैं कैसे आप दोनों को बेसहारा कर दूं? जो भी कह लें अम्मी, बहुत घाटे का सौदा है ये। गुस्से से अपना पर्स उठाती वो चली गई क्योंकि साद आ चुका था। वो उसके साथ एक मॉल में गई थी। साथ उसके सास और एक नंद भी थे। उसकी सास जिस भी दुकान में उसे लेकर जाती वो चुपचाप चली जाती। उसकी पसंद आपस में किसी ने भी नहीं पूछी थी। वैसे मुस्कान, तुमने कभी ख्वाब में भी ये सब नहीं सोचा होगा। ये कहने वाली साद की बहन थी। मुस्कान खामोश रही। वाकई उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना लालची खानदान उसे मिलेगा। बेख्तियार उसने दिल में सोचा, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा लाखों में एक है। इसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब की बार उसकी सास ने कहा, वैसे बहुत ज्यादा बरी बनाने का फायदा भी नहीं है। बाद में तुम अपनी पसंद से सब ले लेना। अब घर चलते हैं। और हाँ, एक बात तो हम कहना भूल गए थे। असल में हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की वाले लड़के के बारात के कपड़े और बाकी की चीजें खुद देते हैं। तुम अपनी अम्मी को बता देना। मैं कुछ डिजाइन्स को जानती हूँ। शेरवानी का ऑर्डर पहले देना है तो साथ शेरवानी पसंद कर ले, उस हिसाब से आप लोग पेमेंट कर देना। अपनी सास की एक और बात सुनते हुए मुस्कान ने अफसोस भरे निगाह उस पर डाले, जिन्होंने गिनती के 4 सूट उसे लेकर दिए थे, और एक बार फिर खामोश हो गई। घर आकर उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो क्या हो गया। अक्सर खानदानों में ऐसा ही होता है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं और तुम्हारे अब्बू सब लेकर आएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कनीज बेगम। उन लोगों के मुंह बंद ही नहीं हो रहे। कहीं हमारी बच्ची को कोई मसला ना हो। फारूक साहब ने अपना खदशा जाहिर किया। कुछ नहीं होता, यह हमारी बेटी के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। कल को वो बाहर चली जाएगी, सब ठीक हो जाना है। कनीज बेगम ने हमेशा की तरह बात को गोल मोल कर दिया। पर अभी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई और अभी शादी का सारा खर्चा रहता है। मैंने बैंक से लोन शादी के बाकी अखराजात के लिए लिया था। मेरे पास 2 सोने के कड़े हैं, उनको बेचकर ये शेरवानी वगैरह के पैसे अदा हो जाएंगे। कनीज बेगम ने हल बताया। मगर वो तुम्हारे हैं, तुम क्यों बेचोगी उनको? क्या हो गया है कनीज? फारूक साहब कतई राजी ना हुए। मेरी बेटियों की खुशियों से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। इतना कहकर वो अलमारी से कड़े निकालने लगे।
कमरे की दहलीज पर खड़ी मुस्कान ढेरों आंसू अपने अंदर उतारे वो सब बातें सुन चुके थे। बोझल कदमों के साथ वो अपने कमरे में चली गई। आखिरकार आज शादी का दिन भी आ गया था। मुस्कान उस वक्त तैयार होकर हाल के ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी जब अहमद अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ? उसे देखकर मुस्कान बौखला गई। फिक्र मत करो, किसी गलत इरादे से नहीं आया, बस तुम्हें देखने आया था और बताने आया था मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सोचा था नौकरी की खबर सबसे पहले तुम्हें सुनाऊंगा, बस इसलिए रहा नहीं गया और चला आया। मुस्कान, अपना बहुत ख्याल रखना। इतना कहते हुए वो बाहर चला गया। जब कनीज बेगम अंदर दाखिल हुई, ये क्या कहने आया था इस वक्त यहाँ? उन्होंने गुस्से से पूछा। बस कर दे अम्मी, वो बस अपनी नौकरी की खबर देने आया था। अपनी नौकरी की खबर तुम्हें क्यों देने आया था? खैर, मिल गई होगी कोई मामूली सी नौकरी। मेरे दामाद का मुकाबला कहाँ कर सकता है ये? साद एक बिजनेसमैन लड़का है। कभी कभी आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता है। एक दिन तुम्हें अपनी माँ की यही बातें याद आएंगी। उसने कितना अच्छा कर दिया तुम्हारे लिए। अच्छा चलो, अब बारात आ गई है, निकाह के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर वो उनके साथ चल दे। निकाह शुरू होने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं, लड़के की माँ ने कहा। सब उनके जाने मुतवज्जे हो गए। मुस्कान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। फारूक भाई, वो गाड़ी की चाबी तो साद को दे दें जो आपने निकाह के तोहफे में देनी थी। फारूक साहब और कनीज दोनों ने चौंक कर लड़के की माँ को देखा, जिसने एकदम अजीब सा मुतालबा कर दिया था। कौन सी गाड़ी? सब मेहमान उनके जाने मुतवज्जे थे। अहमद और किरण ने भी एक दूसरे को कंफ्यूज नजरों से देखा। क्या मतलब कौन सी गाड़ी? मुस्कान, क्या तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि निकाह के तोहफे के तौर पर मेरे साथ को गाड़ी चाहिए, और तुमने भी हामी भर ली थी? फिर अब ये सब क्या है? मुस्कान खामोशी से बैठे रहे। ये तुम्हारी सास क्या कह रही है मुस्कान? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? कनीज ने दबे दबे लहजे में मुस्कान से पूछा। अम्मी, मैंने जरूरी नहीं समझा, मुस्कान ने हल्की सी आवाज में कहा। क्या मतलब लड़की, तुमने जरूरी नहीं समझा? मैंने तुम्हें कहा था। उसकी सास अब निहायत गुस्से से बोली। ये बहस बाद में कर लीजिएगा, मुझे कहीं और भी जाना है निकाह पढ़ाने। पहले आप लोग निकाह पढ़ा लें। मौलवी साहब ने उनकी बहस को तवील होते महसूस किया तो जल्दी से कहा। नहीं मौलवी साहब, जब तक मेरे बेटे को गिफ्ट में गाड़ी नहीं मिल जाती निकाह नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? लोग देख रहे हैं। मुस्कान की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गाड़ी कल ही आपको मिल जाएगी, अभी तमाशा बन रहा है। कनीज ने यकदम उनकी मिन्नतें शुरू कर दी। फारूक साहब भी बहुत परेशान दिखाई देने लगे थे। नहीं, जो बात तय हो गई थी वो अभी ही पूरी होगी, वरना आप अपनी बेटी के लिए कोई और ढूंढ लें। लड़के की मां ने अपना हतमी फैसला सुनाया और बस इतनी तौहीन मुस्कान के लिए काफी थी। उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मुस्कान यकदम स्टेज पर खड़ी हो गई। अब सबकी नजरें मुस्कान पर थी। अहमद ने भी बगौर मुस्कान को देखा। लालच की हद आप जैसे जाहिलों पर खत्म होती है। आप लोगों के पेट नहीं दोज़ख है, जिसमें जितना कुछ डालो वो भरेगा नहीं। आप क्या मेरा निकाह रुकवाएंगी? मैं खुद ही आपके बेटे से निकाह नहीं करना चाहती। और तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने ऐसा खानदान ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आपकी बार वो साद की बहन की तरफ मुड़े। हर कोई हैरान नजरों से उसे देख रहा था। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। तुम जैसा लालची खानदान वाकई मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हो मुस्कान? चुप हो जाओ। और बहन आप बैठे, अभी गाड़ी का बंदोबस्त हो जाता है।
कनीज ने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की। चुप हो जाएं अम्मी, खुदा का वास्ता है। आप जैसे लोग अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर देते हैं। आप लोग इन जैसे लोगों को मुंह बंद करवाने के बजाय इनके मुतालबात पूरे करने में हलकान होते रहते हैं। और फिर जब कल को बेटियां नहीं बसती तो किस्मत का खेल कहते हैं कि किस्मत में ही यही था। गलतियां खुद करते हैं और इल्जाम किस्मत को। मैं जानती हूं आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, मगर खुशियां यूं नहीं खरीदी जाती। ये तो अपनी बेटियों का सौदा है। आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा इन जैसे जाहिलों को देते हैं और ये है कि कभी गाड़ी दो, कभी कुछ। जैसे बेटी को ब्याह नहीं रहे, बेच रहे हैं। वो एक पल को रुकी, हर एक को जैसे सांप सूंघ गया था। इस्लाम में कहां यह लिखा है? पहले प्लेटें सजा के इन लोगों के सामने किसी शो पीस की तरह खुद को पेश करो कि ये हमें पसंद करे, और जब ये लोग हमारा कद, रंग, रूप, दांत देखकर पसंद कर लें तो फिर इनके नाजायज मुतालबात पूरे करने पर लग जाओ। अम्मी, मैं आपके घर से मोहब्बत और मान से रुखसत होना चाहती हूँ। आप लोगों को बेसहारा करके नहीं जाना चाहती। वो एक मिनट को दोबारा चुप हो गए और फिर साथ की तरफ बढ़े। तुम हो दूल्हा बनने के काबिल, ये तुम्हारी मर्दानगी है? तुम गूंगे इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी मां के नाजायज मुतालबात को देखते हुए भी तुम कुछ नहीं बोले। इसी से साबित होता है तुम मुझे कभी बीवी का दर्जा दे ही नहीं सकते। मैं फख्र से कहती हूं, मैं मिडिल क्लास लड़की हूं। तुम जैसे नाम के ऊंची क्लास वालों से अल्लाह बचाए। और हां आंटी, अपना ये कठपुतली बेटा पकड़ो और यहां से निकल जाओ। वो सारी चीजें जो हमने तुम्हें दी, समझ लेना हमने सदका कर दिया। इतना कहती वो स्टेज से उतरकर ब्राइडल रूम में चली गई। सबने तायद भरी नजरों से उसे देखा। उसने बहुत जोर से साथ के घर वालों के मुंह पर थप्पड़ मारे थे और वो शर्मिंदगी से चेहरे नीचे करते और लोगों की लान तान सुनते वहां से निकल गए थे। थोड़ी देर बाद अहमद एक बार फिर ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ। मुस्कान सर थाम कर बैठी हुई थी। मुस्कान, बाहर चलो, उसने कहा। क्यों? अभी तक वो लोग गए नहीं? ये बाहर जाकर पता चलेगा। अहमद उसे जबरदस्ती बाहर ले आया और स्टेज तक ले गया। मुस्कान ने कंफ्यूज नजरों से उसे देखा। हैरान ना हो, हम दोनों का निकाह होने वाला है। और मामी जान की रजामंदी से। अहमद के मुंह से ये बात सुनते मुस्कान ने चौंक कर अपने माँ बाप को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मैं समझ गई हूं खुशियों का ताल्लुक पैसे से ज्यादा दिल से होता है और हमारा अहमद दिल के मामले में बहुत अमीर है। मैंने इससे भी माफी मांग ली है। कनीज ने नम आंखों से कहा। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। और हाँ, मामू और मामी, मुझे कोई चीज जहेज में नहीं चाहिए। मैं अभी बस मुस्कान से निकाह करूंगा। रुखसती इंशाल्लाह उस दिन होगी जिस दिन मैं अपने पैसों से अपने कमरे का सारा फर्नीचर खुद बनवाऊंगा। और अल्लाह के फजल से मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बस कुछ महीनों की बात है। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। अहमद के कहने पर निकाह शुरू हो गया और आखिरकार दोनों निकाह के रिश्ते में बंध गए। बेटियां सामान से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से हमारे माशरे में मौजूद हर फर्द ने बहुत कुछ सीखा होगा। जहेज इस्लाम में एक लानत है, तो इसे गुरेज कीजिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर गदीर मूसा का, जो कि ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं, मिस्टर सैयद आसिम का, जो कि मर्दान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस शाजिया का, जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस हानिया का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है।
मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।